हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का जो प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का जीके सीरीज है उसमें आप सभी का स्वागत है। तो वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं बिना देरी से, और आप लोग जल्दी से शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। प्राचीन भारत में जोड़वे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन आपका है महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में जो है महाराष्ट्र में एक संस्कृति है जोरवे संस्कृति। ये ताम्र प्रशस्त पुरातात्विक संस्कृति थी। इसके अवशेष जो है महाराष्ट्र के राज्य में मिले हैं, और इसका जो प्रमाण है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र तक इसका जो प्रमाण है वो विस्तृत है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पिडमोड पठार का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए है तिब्बती पठार, ऑप्शन बी बोलिवियन पठार, मालवा पठार और लद्दाख का पठार। ठीक है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मालवा पठार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा मालवा पठार। पठार जो पर्वत के तल पर स्थित होते हैं और एक मैदान या समुद्र द्वारा दूसरी ओर से बंधे होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पिडमोड पठार बोलते हैं। ये पिडमोड पठार क्या होता है, वैसा पठार जो पर्वत के तल पर स्थित होता है और मैदान या फिर समुद्र के द्वारा दूसरी छोर से बंधा होता है, वही होता है पिडमोड पठार। ठीक है, ये जो मालवा का पठार, ठीक है, ये मध्य भारत पठार और उत्तर में बुंदेलखंड उच्च भूमि, पूर्व और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला, पश्चिम में गुजरात के मैदान से घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, देखिए पश्चिम में जो है गुजरात से ये मालवा का पठार है, ये पश्चिम में गुजरात से, ठीक है, और पूरब और दक्षिण में ठीक है विंध्य पर्वतमाला से, ठीक है, विंध्य पर्वतमाला से, और बच गया उत्तर में, ठीक है, यहाँ पे उत्तर में बुंदेलखंड है ना, बुंदेलखंड उच्च भूमि। तो ये चारों तरफ से मालवा का पठार जो है घिरा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाला फसल है खरीफ फसल, जायज फसल, रबी फसलें और खरीफ फसल। ठीक है, इसमें कौन सा आपका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रबी फसल। भारत में जो पश्चिमी विक्षोभ से जो प्रभावित होने वाले फसल है वो है रबी फसल। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक अतिरिक्त उष्ण कटिबंधीय तूफान है। ये जो विक्षोभ है ये एक प्रकार का तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में अचानक से, है ना, सर्दियों की बारिश लाता है। सर्दियों के महीने में जो बारिश लाता है वो हुआ पश्चिमी विक्षोभ। यह रबी फसल के लिए फायदेमंद है ना, रबी फसल के लिए जो है ये जो विक्षोभ है पश्चिमी विक्षोभ ये फायदेमंद होता है। सर्दी के मौसम में लगभग 4 से 5 विक्षोभीय पश्चिमी विक्षोभ बनते हैं। लगभग 4 से 5 पश्चिमी विक्षोभीय बनते हैं जो रबी फसल को फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। पाषाण युग में माइक्रोलिथिक सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे। ठीक है, पूरा पाषाण युग में, मध्य पाषाण युग में, नव पाषाण युग में या फिर ताम्र पाषाण युग में। ठीक है, इसका सही आंसर आपकी स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य पाषाण युग में। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोलिथ जो है पत्थर का एक सूक्ष्म हथियार होता है। ठीक है, एक प्रकार का हथियार है जो किस पत्थर का उपयोग करके जो है चकमक पत्थर या चट से बना होता है। यह जो है पत्थर लंबाई में 1 सेंटीमीटर और आधा सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यह जो पत्थर है माइक्रोलिथ पत्थर, ये इसका लंबाई जो है 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई आधा सेंटीमीटर होता है, जो मेसोलिथिक युग में पाया जाता था। मेसोलिथिक युग में यानी कि मध्य पाषाण युग में पाया जाता था। यह जो प्रायः पाया जाता है यूरोप में, ठीक है, यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ये सब जो है पाया जाता है।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति की प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? ठीक है, ऑप्शन ए है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। ऑप्शन बी है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन सी है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ऑप्शन डी है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, ठीक है, संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर कोई भी राज्य अन्य राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिन्हें भारतीय संविधान के 6वीं अनुसूची से अलग किया गया है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन नंबर आपका बी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5वीं अनुसूची में दी हुई है, तो इसको अलग कर दिया गया है 6ठी अनुसूची से। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, स्वर्ण सिंह समिति से सिफारिश की थी। स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन के लिए, पंचायती राज सुधार या भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेशन के लिए, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का समावेशन करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। ठीक है, 1976 में। ठीक है, 1976 में कांग्रेस पार्टी ने मूलभूत कर्तव्यों के बारे में सिफारिश करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था 1976 में। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी जो आवश्यकता है वो आंतरिक आपातकाल है ना, आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के बीच में हुई थी। 1975 से है ना 77 के बीच में जब आंतरिक आपातकाल हुई थी, उसके संचालन के दौरान महसूस की गई थी कि ऐसा करना चाहिए। तो समिति ने क्या किया कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक अलग अध्याय को शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है, तभी ये मौलिक कर्तव्य का समावेशन उसमें किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया था? नारी शिक्षा के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, सती प्रथा पर रोक के लिए या छुआछूत के लिए? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया था? 2007 में, 2005 में, 2008 में या फिर 2006 में? ठीक है, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2007 में। ठीक है, भारत में जो है केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन जो है 2007 में किया गया था। भारत सरकार ने सरकारिया आयोग द्वारा अंतिम बार केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दा जो है पर विचार करने के बाद भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दा पर विचार करने के लिए जो है 2007 में भारत के जो न्यायाधीश जो थे उनका गठन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की तो इसमें है 1981, 1978 ईस्वी, 1972 और 1973। इसका सही प्रश्न हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1973। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत है 1973 में की गई थी। भारत सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था बाघ संरक्षण कार्यक्रम, और इसका उद्देश्य जो है, इस योजना का जो उद्देश्य है देश में रॉयल बंगाल बाघों की घटती आबादी के पूरक के साथ साथ नियंत्रण करना था। इसीलिए इस टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हिंदी उपन्यास महिला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, राजेंद्र कुमार, शिव प्रसाद रुद्र, उदय शंकर भट्ट। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, हिंदी उपन्यास महिला आंचल इनके लेखक हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो लिखी गई है हिंदी उपन्यास 1954 में लिखी गई थी। ठीक है,
मैला आंचल 1954 में। ठीक है, प्रेमचंद्र के गोदान के बाद मैला आंचल को हिंदी साहित्य परंपरा में सबसे महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यास माना जाता है। अगर गोदान की बात करें तो इनकी रचना जो है प्रेमचंद्र ने किया था। ठीक है, गोदान उपन्यास की रचना की बात करें तो इनके प्रेमचंद्र ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, अनीता देसाई, भारती मुखर्जी, शशि देशपांडे, अरुंधति राय। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय। ठीक है, क्या हो जाएगा? अरुंधति राय जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भारतीय लेखिका है अरुंधति राय। ठीक है, इसका ये पहला उपन्यास है और ये भ्रातृ जुड़वा बच्चों के बचपन के अनुभवों के संबंध पर आधारित एक कहानी है इसमें, जिसके जीवन लव लॉज द्वारा जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, इस उपन्यास के लिए इनको एक बुकर प्राइज भी मिला था 1997 में। ठीक है, 1997 में इन्हें बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, जन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की थी? अशुंग ने, जयंत सेन ने, शिलभद्र सूरी ने, विजय सेन सूरी ने। ठीक है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिलभद्र सूरी ने। ठीक है, शिलभद्र सूरी ने भारतेश्वर है ना, भारतेश्वर बाहुबली रास को 1184 ईस्वी में जैन विद्वान शिलभद्र सूरी द्वारा लिखा गया था। ये जो है भारतेश्वर बाहुबली रास, इनको 1184 में शिलभद्र सूरी के द्वारा जो है लिखा गया था। ये जो है एक गुजराती साहित्य है ना, यह एक क्या है? गुजराती साहित्य का पहला चरण है, सबसे पुरानी रसा कविता है और पहले तीर्थकर, यह जो है पहले तीर्थकर जो है जैन धर्म का पहला तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र भरत और बाहुबली के बीच सिंहासन के लिए प्रतिद्वंदिता की इसमें कहानी है इस रास में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? पार्लियामेंट अधिनियम के अंतर्गत, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत, कैबिनेट के प्रस्ताव के अंतर्गत या फिर केंद्रीय कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत? ठीक है, इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। ठीक है, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच ब्यूरो, इनका गठन जो है 1963 में, गठन 1963 में किया गया था। ठीक है, गठन जो है 1963 में, सीबीआई का गठन 1963 में किया गया था। ठीक है, इनकी स्थापना की गई थी और यह जो है संसद के किसी भी अधिनियम के माध्यम से स्थापित नहीं किया गया था। किसी भी माध्यम से, माने संसद के किसी भी माध्यम से, चाहे लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी माध्यम से इसकी स्थापना नहीं की गई थी। इसकी जो स्थापना है दिल्ली के विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1986 के तहत किया गया था। दिल्ली के जो विशेष पुलिस स्थापना है उन्हीं से किया गया था, 1946 के तहत किया गया था और पहली बार विशेष पुलिस प्रतिष्ठान है ना SPE 1941 के रूप में इनको स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। ठीक है, इनको जो है किया गया था प्रस्ताव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि गिल्पन्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है? ठीक है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गिल्पन्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1942 में, ठीक है 1942 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, एक पुस्तक है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? ठीक है, आई चुडिगर, जोगेंद्र नाथ मंडल, CH भाभा और आसिफ अली। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आई चुडिगर। ठीक है,
आई चुडीगर ये थे भारत की स्वतंत्रता के पहले गठित अंतरिम सरकार में वाणिज्य मंत्री। ठीक है, भारत में अंतरिम सरकार का गठन जो है वो 2 सितंबर 1946 को किया गया था। अंतरिम सरकार जो है ना, अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को किया गया था, जो 15 अगस्त 1947 तक जो है स्वतंत्रता की तारीख तक ये जो अंतरिम सरकार है वो बनी रही। ठीक है, उसके बाद C.H. भामा के शुरुआत में अंतरिम कैबिनेट में वाणिज्य मंत्री का पद संभाला C.H. भामा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पद संभाले। उसके बाद मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होने के बाद जो है उसका स्थान बदल गया और उसका स्थान जो है C.H. भामा के बाद किसने ले ली? आई चुडीगर ने ले लिया था। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? ठीक है, झिझिया, जटजटीन, कजरी या झुमरी। ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, झिझिया। ठीक है, माने कि झिझिया कब किया जाता है कि बारिश नहीं होती है, जब पूरा सूखा पड़ जाता है, भूमि फट जाती है, आकाश माने आकाश में एक भी मतलब बादल नहीं होते हैं, लोग बारिश के इंतजार करते होते हैं। ठीक है, इसी समय जो है बिहार की गांव की महिला जो है बारिश के लिए भगवान इंद्र से प्रार्थना करती हैं। वह कहती हैं और अपनी गहरी भक्ति के साथ वर्षा के लिए भगवान को खुश करने के लिए झिझिया नृत्य करती है। झिझिया एक प्रकार का नृत्य है, इसी को करके भगवान इंद्र को खुश करती है, जिसके माध्यम से वर्षा होती है बिहार में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया था? 1965 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या फिर 1969 ईस्वी में? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1965 ईस्वी में। ठीक है, 1965 ईस्वी में जो है पंचायतों के चुनाव के लिए के संथानम की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं में समय समय पर होने वाली चुनावों के लिए सिफारिश की थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इरी नहर। ठीक है, इरी नहर इराइल कैनल किसको जोड़ती है? इरी झील और मिशिगन झील को, या इरी झील और हुरॉन झील को, सुपीरियर झील और हुरॉन झील को, या इरी झील और ओंटेरियो झील को? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इरी झील और ओंटेरियो झील को। ठीक है, इरी नहर हडसन नदी, लेक इरी है ना, और लेक ओंटारियो, लेक चैम्पलेन और न्यूयॉर्क की फिंगरिल झील जो है इसको जोड़ती है। न्यूयॉर्क में एक नहर है जो हडसन नदी से लेक इरी तक बहते हुए झीलों को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। 1825 ईस्वी में इसका निर्माण पूरा हुआ था और दुनिया की दूसरे सबसे लंबी नहर है। ये जो इरी नहर है ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नहर है, सबसे लंबी नहर है, दुनिया की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, इरी नहर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि बिहार की पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति के प्रमुख होता है, जिला कल्याण पदाधिकारी होता है, पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है, जिला पदाधिकारी होता है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पंचायत समिति के उप प्रमुख होता है सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष। ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार, ठीक है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार पंचायती समिति के उप प्रमुख पदेन सदस्य और सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होंगे। कौन होंगे? पंचायत समिति के उप प्रमुख पदेन सदस्य, वही जो है वो सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति चाहे SC
एसटी या ओबीसी के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इन सभी हितों को बढ़ावा देने से संबंधित काम करेंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है, मेसावी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, लोहा के लिए, तांबा के लिए, एल्यूमिनियम के लिए या फिर कोयला के लिए। मेसावी रेंज जो है प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मेसावी रेंज जो है उत्तरी मिनेसोटा की 3 लोहे के श्रेणियों और क्यूइनो में से सबसे बड़ी लोहे की पट्टी है। 3 लोहे की में से एक सबसे बड़ी जो है लोहे की पट्टी है और इस क्षेत्र में 4 प्रमुख लोहे श्रृंखला के समूह में जो है ये पाया जाता है। मिनेसोटा की आयरन रेंज के रूप में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है लोहा। ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि मेसावी रेंज जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ पे जो है पट्टी लगी हुई है लोहा की। ठीक है, 1886 ईस्वी में इसको खोजा गया था और संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे प्रमुख लौह अयस्क खनन करने वाला जिला है। ठीक है, मतलब कि जगह बन गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नए आए हो आप मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी को जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्राप्ति हो सके। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू आप लोगों का। टेक केयर, जय हिंद।